चलो छठवां प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। पहले प्रश्न को बढ़िया से देखना है। जो जो बोले वृत्त का क्वेश्चन है, इसलिए पहले हम क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त। ठीक, बोला है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लो कि यहां से वृत्त का ये केंद्र हो गया, यहां से हमने 5 सेंटीमीटर हमने ये बिंदु ले लिया और इसको हम क्या कहिए, यहां से इसको मिला देते हैं और इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए। यही बोला है, ए बिंदु से जो वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ओ से ए के बीच की जो दूरी है, इसकी दूरी जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। ऐसा प्रश्न बोला है। ठीक, चित्र समझ लिए तो काम हो जाएगा। फिर यहां तक हो गया प्रश्न। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक स्पर्श रेखा हम डाल देते हैं वृत्त पर, तो यहाँ पे एक हमने एक बिंदु ले लिया और यहां से इसको क्या किए, मिला दिए। ठीक, और इसका नाम हमने दे दिया बी। ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श बिंदु हो गया और ए भी जो हो गई वो क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा वगैरह सब पढ़ा दिए। जो लंबाई है इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो दूरी दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो वृत्त की त्रिज्या अभी तो इसमें है ही नहीं, तो चलो हम अपने से कर देते हैं। यहां से यहां तक हमने क्या किया, एक त्रिज्या डाल दी। डाल दिए, कोई दिक्कत। अब यहां हम देखो, यहाँ पे 2 भुजाओं की लंबाई दी गई है। एक ये तीसरी भुजा हो गई जिसकी हमें क्या लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये त्रिज्या है वृत्त की, और इसकी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। करना है तो कैसे करेंगे, हम प्रमेय 10.1 पढ़े हैं। किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर ये जो लंब डाला गया है, यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल में निर्माण करता है, 90 डिग्री का करता है। तो बस इतने समझ लेंगे और यहाँ पे क्या लग गया, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि ऐसे प्रश्न हम 10.1 में भी पढ़े हैं, 10.2 में भी पहला और दूसरा प्रश्न शायद था ना ऐसा प्रश्न। तो चलो कर लेते हल। चलो लिख लेते हैं कि OA बराबर जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर OB जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, फिर यहां लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। 10.1 से हम क्या किए कि यहाँ पर जो ये एंगल डाला गया है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या कि कोण B बराबर 90 डिग्री, या कोण OBA बराबर 90 डिग्री। अतः त्रिभुज, ये त्रिभुज एक बन गया ना। कौन सा त्रिभुज बना, OAB में कहे से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। चलो कर्ण जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा ही क्या कहलाती है, कर्ण, यानी OA का वर्ग। फिर चलो लंब क्या होती है, कोण से सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार। क्या कहलाएगी, यानी कि ये लंब जो हो गया वो OB हो गया, OB का वर्ग प्लस आधार क्या हो गया, AB का वर्ग। अब ये मान यहाँ पर है ना, मान पुट कर देते हैं। OA का मान कितना है, 5 का वर्ग
ओ बी का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस ए बी का मान कितना है 4 का वर्ग। ठीक है, देखो 5 का वर्ग कितना हुआ 25 बराबर ओ बी का वर्ग ज्ञात ही करना है, लिख दिए, प्लस 4 का वर्ग 16 कर दिए, 16 इधर ला लो तो 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का वर्ग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको घटाएंगे तो कितना आया 9 का, और यहाँ क्या आ गया ओ बी का वर्ग। यहाँ हमें फाइंड क्या करना, केवल ओ बी फाइंड करना है ना, तो यहाँ तो वर्ग है, इसका है वर्ग, तो जब यहाँ वर्ग है तो वर्ग हमें हटाना, क्योंकि ओ बी बस का मान चाहिए हमें। तो जब इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट ओ बी, और ये जो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ओ बी बराबर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। आया समझ में?